हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यू विल बी क्वाइट इन बेस्ट ऑफ योर मूड। और आपको पता है वीलॉग स्टार्ट करने का ये मेरा 5वां टेक है। पहला रीटेक लिया, कोई बंदा आ गया, फिर दूसरा रीटेक लिया, कॉल आ गई, तीसरा रीटेक लिया तो मेरे एक दोस्त बाहर अभी गेट खोला तो मैं गाड़ी निकालने लगा था, वो गुजरे, वो रुक गए। फिर चौथा रीटेक लिया, फिर हाशिम का फ़ोन आ गया, अब ये 5वां टेक है। तो टुडे इज 27th of August, आई एम इन लाहौर और शॉर्ट नोटिस पे कुछ प्लान्स हैं। एक हमारे दुबई से दोस्त आए हुए हैं, फेलो ऑफरोडर हैं एंड फेलो एलसी फ़ैन, एलसी लवर, एलसी एंथुजियस्ट हैं। और उसके अलावा हाशिम ने एक शॉर्ट नोटिस पे प्लान बनाया था समवेयर नियर रावी साइफन, बट मैं बस उसकी कॉल पे निकल के जा रहा हूँ और लेट्स स्टार्ट द डे। और बहुत ज़्यादा लोगों ने मुबारकबाद दी हैं, आप लोगों ने रीवो की, थैंक यू सो मच। दूसरा ये है कि एलसी के बारे में हमारे काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं ना, एलसी इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। एलसी के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है, मतलब रीवो छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, एलसी नहीं छोड़ सकते भाई। तो जी मैं आ गया हूँ रॉयल स्विस और यहाँ से पिक करूँगा सनी भाई को। सनी भाई का ओरिजिनल नाम है अब्दुल हमीद ख़ान। उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी मैं ऐड कर दूँगा, आप उनकी 100 सीरीज़ की स्टोरीज़ भी चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। हमारे दोस्त आ गए हैं, सनी भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं? गुड टू सी यू फाइनली इन पाकिस्तान एंड फाइनली इन लाहौर। थैंक यू। वरना मेरा ख्याल है आपकी स्टोरीज कराची से परे परे हो के वापस आप चले जाते बस कराची और कराची से ही वापस यूएई। पंजाब का इस बार प्रोग्राम बना रहा था मैं, लेकिन वो बारिशों की वजह से काफी डिस्टर्ब था यार, तो फैमिली के साथ तो बना नहीं सका। अच्छा। लेकिन ऑफिस वालों ने बोला कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हाँ। और फाइनली मैं आ ही गया। शायद आपके साथ मुलाकात हमारी लिखी हुई थी कि आपसे मिलना है। लाहौर कितने साल बाद आए भाई? लाहौर में 15 साल बाद आया। नहीं यार, वाकई? हाँ जी। क्वाइट, मतलब बहुत चेंज लग रहा होगा आपको तो। यार मैं तो यकीन करें, मैं कल से ही जो है वीडियोस बना के जो मेरे कराची के दोस्त हैं, हाँ। जो मेरी फैमिली है, हाँ। मेरा ससुराल है, अच्छा। मैं उन सबको भेज रहा हूँ कि भाई साहब ये देखिए पंजाब को माशाल्लाह से। माशाल्लाह से। नहीं आज आपको क्योंकि हम जो कराची वाले हैं, हाँ। हम तो आके सबसे पहले जो हमें इम्प्रेशन मिलता है वो रोडों का मिलता है कि यार ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पे। माशाल्लाह लाहौर बहुत खूबसूरत। तो ये हमने केनाल रोड से फिर बीआरबी ली है और ये बीआरबी वाला केनाल हमारे साथ चल रहा है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स मेन जीटी रोड जो कि राइट साइड पे चली जाएगी वागा, और हम बीआरबी को फॉलो करते हुए आगे रावी की तरफ चले जाएंगे। तो बहुत अरसे से इस साइड पे मेरा चक्कर नहीं लगा था, मैं काफ़ी सालों बाद आ रहा हूँ। लेकिन जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, अगर कभी किसी ने मेरी पहली दूसरी वीडियो देखी हो, तब भी मैं एक वाइट हाइलक्स के ऊपर साइफन आया था एंड वी हैड अ दुम्बा पार्टी देयर ना। और उससे पहले जो मेरे स्कूल कॉलेज का ज़माना था, तब भी मैं बिला वजह यहाँ सनराइज़ सनसेट देखने आ जाता था। तब कोई भी गाड़ी हो, करोला भी मैंने यहाँ पे फंसाई हुई है, मर्सिडीज़ ई क्लास पे भी मैंने यहाँ पे ऑफ रोडिंग की हुई है। तो मेमोरीज़ मेरी बहुत अच्छी हैं। बाकी आप काफ़ी सालों बाद आए हैं तो आज का क्या सिचुएशन है वो भी देखते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे मेरे बीआरबी चल रही है और इसका भी जो है पानी का चैनल काफ़ी इस वक्त ऊंचा है, लेकिन इसके रिसेंट टाइम्स में आई थिंक जो ये रोड्स बने हैं, जो ट्रैक्स हैं ना इसके दोनों तरफ, इनकी हाइट और ज़्यादा उठा दी गई है। पहले ये थोड़ा कम होते थे। और बीआरबी नहर के साथ भी हमारे वॉर मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे भी कुछ शौदा की यादगारें हैं। आगे जाने से पहले आपको ये डिस्क्लेमर भी दे देते हैं क्योंकि हम लोग रिवर साइड पे जा रहे हैं और ये एडवेंचर हमारा लाहौर में फ्लड हिट के डेज से पहले का है। दो कि इस टाइम पे भी पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मुतल्लिका इदारों से पूरी इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड स्टेटस लेने के बाद हमने ये प्लान किया था। आजकल जो सिचुएशन है तो ऑब्वियसली ये रिकमेंड नहीं किया जा सकता कि वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ की जाएँ, और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो अब हम लोग रावी के बिल्कुल करीब पहुंच गए। सारे बॉयज़ यहाँ पे दोबारा से इकट्ठे हुए रीअसेंबल होने के लिए, क्योंकि 2 SUVs थी और 1 गाड़ी थी। तो जिन्होंने मेनली प्लान बनाया, मेजर रफ़ाकत, उमर फारूक भाई, जवाहिर राठौड़ और साथ थे जनाब हमारे हाशिम साहब। तो स्विफ्ट को हमने यहाँ पे पार्क किया और सारा गियर जो था वो डाले में शिफ्ट किया। एक जिमनी मेरे से पंगे ले रही थी 1GD से। मेरे ख्याल 6 जिम्नियाँ हो तो भी 1GD नहीं बनता। यार क्या कर रहे हो आप लोग यार, इतनी देर हो गई। वो बताने वाली बात तो खत्म हो गई है। कोई बात नहीं यार, सोके। और अब शुरू होता है जी फन। मड का स्लशी ट्रैक जिसके ऊपर ठीक ठाक अभी पानी भी था, ऑन एंड ऑफ डिफरेंट पैचेस भी थे, और आज ये मेरी हाइलेक्स के साथ पहला मड एक्सपीरियंस था। और हमारे लिए शायद ये आज की एक्टिविटी में ट्रैक वाला पार्ट वाज द चेरी ऑन टॉप। हमें तो ऐसे पुट्ठे पंगों का बहाना चाहिए होता है, बट इस फन का सबसे बड़ा मसला ये कि इसको डॉक्यूमेंट करना इतना आसान नहीं होता जितना ये हरकत एक्चुअली थ्रिलिंग होती है। पता नहीं चलता कि कब कौन सी मज़े की शॉट मिस हो गई
तो कैमरा अगर बाहर माउंट करें मड के एक स्प्लैश से सारा विजन ख़त्म हो जाता है, और अगर इसको अंदर रखते हैं तो फोकस करने में बार बार मसला होता है। तो ऑब्वियसली लेंस की लिमिटेशन है, लेकिन लेंस स्टोरी बताने में नाकाम होता है। लेकिन आप में से बहुत से लोग खुद इन हरकतों के शौकीन है, तो यू गाइस कैन इजीली रिलेट। और अब ट्रैक पे 2 ही गाड़ियाँ, इनकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। पहली हाशिम साहब की जिमनी विच इज 660cc, कम्स विद टर्बो, जापानीज वेरिएंट। सस्पेंशन इसकी भी अपग्रेडेड है, और इसमें है प्रो स्टाफ ज़ील एडजस्टेबल 3-inch डैम्पर, एक्सटेंडेड पैन हार्ड रॉड्स, एक्सटेंडेड ब्रेक लाइंस और पॉलीयूथरीन बुशेस। और इसमें 205 80-16 का जो लैंडर टायर लगा हुआ। तो मोड्स तो इसके अलावा भी हैं, लेकिन ट्रैक के ऊपर सस्पेंशन वाइज ये डिटेल्स थी। तो इस ट्रैक के ऊपर बॉडी टू वेट रेशियो और ग्राउंड क्लियरेंस के साथ जिमनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ना ज़्यादा रेजिस्टेंस थी, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी। और हाइलेक्स की ये डिटेल है कि इट इज़ 1GD 2.8 डीजल टर्बो, और इसकी भी अपग्रेडेड सस्पेंशन है, शॉक स्प्रिंग्स, शैकल्स, और इसकी बैक पे एयर बैग्स भी इंस्टॉल्ड है। और इसके साथ गाड़ी में 3 इंच की लिफ्ट है। तो बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छा राइड कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं ऑफ रोड में, लेकिन एयर बैग की ज़रूरत ज़्यादा तब है जब पे लोड या टोइंग कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन करनी हो। टायर इसमें 265/60/18 BF गोडरेज ट्रेल ट्रेन है, विच इज़ मोर कम्फर्ट ओरिएंटेड, 70 रोड और 30 ऑफ रोड का कॉम्बिनेशन। जी सर, मज़ा करा रहा है ट्रैक। मैंने आज तक ऐसा डाला नहीं देखा इतना कंफर्टेबल। सारे डाले ना फंस रहे होते थे। हाँ, लिफ्ट का वाकई भाई, लिफ्ट का फ़ायदा है, अंदर तो बड़े हम चिल जा रहे हैं। अगर राइड वो स्टिल ओके, मतलब मैं थोड़ा सा तंग हो रहा था। हाँ। थोड़ा सा था इतने लिफ्ट के बाद भी। ये पहला डाला है भाई, मजे से जा रहे हैं। तो इन सारी मॉडिफिकेशंस के बाद भी गाड़ी की जो राइड का लेवल है, कंफर्ट है, ऑफ रोड में, ऑन रोड में, वो स्टॉक गाड़ी से तो बहुत ऊपर है। और इनफैक्ट ऑफ रोड में आके तो ये मज़ा आ रहा था कि जंप्स एंड बम्प्स आर मोर देन वेलकम। हाइलेक्स रेवो में आपको पता है खड्डे से बंदा डरता है, लेकिन इसमें बैठ के आप कहेंगे कि कितने खड्डा लब्बो। आगे पीछे फिर बुल बार्स भी हैं, विंच भी एडेड है, वेट भी है। तो गाड़ी के जो जंप्स हैं वो बड़े कम्फी कुशन मज़े देते हैं। और ट्रैक पे मड तो काफ़ी थी, लेकिन गाड़ी की इंजन पावर के हिसाब से 1.5 RPM से ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन क्योंकि लिफ्टेड गाड़ी पे आपको हमेशा ट्रैक्शन के हिसाब से एहतियात करनी चाहिए, गाड़ी को बिल्कुल ओवर एक्सेलरेट फॉर नो रीज़न ना करें। हल्का फुल्का साइडवेज स्प्लैशिंग मडिंग, ये फन अच्छा होता है, और ऐसा ही मैं कर रहा था। द ग्राउंड क्लियरेंस पार्ट आई लव्ड इट, क्योंकि आप थोड़े से बेपरवाह होकर फिर ट्रेन के मज़े लेते हैं। और आप सबकी भरपूर मशवरे, हिमायत और कमेंट्स की वजह से अब शायद हम इसके बुल बार्स रिमूव ना करें। और कुछ लोगों ने मुझे ये पूछा था कि टायर प्रोफाइल इस गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा छोटा है, तो यस, बड़ा किया जा सकता है फॉर द लुक्स, लेकिन जो ड्राइविंग प्लेयर इन टायर्स के साथ मिल रहा है, क्योंकि बड़ा टायर इज़ एक्स्ट्रा लोड और उसकी सिर्फ और सिर्फ लुक्स में अपर साइड है, लेकिन ड्राइविंग प्लेयर में थोड़ा बहुत डाउन साइड आ जाएगा। दिस टायर इज़ एन एब्सोल्यूट मैच टू गेट कंप्लीट यूटिलिटी आउट ऑफ दिस मशीन। और अगर लिफ्ट थोड़ा कम होता तो ये टायर बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन लिफ्ट की भी हमें ज़रूरत है एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल पैकेज बहुत मज़े का, चलने दो ऐसे। फिर दूंगा दुकान से सामान छेड़ दी, हौली हौली सारा ही बाजार करूंगा, हम दी रखता जिम्मेदार करूंगा कि फीस में की स्कूलों की तार नहीं होनी, मैनेजमेंट कोले बनी तार नहीं होनी, वो देखी जाए सारा ही व्यापार करूंगा। लो जी, हम अपने स्पॉट पे पहुंचे हैं। जी सर। सर आज तक ऐसा डाला नहीं देखा माशाल्लाह। अच्छा वो जी। इस्लामाबाद वाले जो है ना, उनको चाहिए कि वो भी अपने ना लिफ्ट सस्पेंशन कर लें, हाँ, क्योंकि जब जिमनी के साथ जाते हैं ना बड़ा शर्मिंदा करते हैं।
अब ये साफ़ जो है वो हाशिम साहब करवा के देंगे। उनके 3 हफ्ते लगे साफ करते हुए। तो यही तो कह रहा हूँ, तू साफ़ करते हो ना, कंपनी से रेस लगा लेता है। तो कहता है आपने क्या बनाई थी साफ़ जो मैं बनाऊँगा। डिमांड उसके बाद ऐड देके बाद हम बॉर्डर के बिल्कुल पास हैं और सनी भाई के ऊपर आ गया रोमिंग इंडिया की। इतने सलात है, हाँ जी। इतने सलात पे रोमिंग इंडिया की ऑन हो गई है। मज़े की बात यह है कि जो लोग जिमनी की करामात को नहीं जानते ना, वो फिर इस विजुअल को देखें। जैसे इसने ये ट्रैक किया है, तो कोई भी जो ट्रैक होता है ना, चाहे वो नॉर्थ में है, साउथ में है, सैंड में है, पत्थर पे है, नैरो है, जैसा मर्जी है, जिमनी का फॉर श्योर होता है कि उसने उसको अटैम्प्ट सक्सेसफुली करना ही करना। दर इज़ नो डाउन साइड कि वो गाड़ी नहीं करेगी। जी मेजर साहब, यार कहाँ मुझे तक दुश्मन की पार्टी नजर आ रही चलते हुए। दुश्मन के पास सॉलिड एक्सेल है या? यार को महिंद्रा लिखा हुआ है साथ और एक जिप्सी है। अच्छा, हाँ बस, और कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं पहुंचेंगे फिर। नहीं पहुंचेंगे। हाँ अगर लैंड क्रूजर होती तो शायद आ जाते। कहाँ कितने महीनों से मैं ये सोच रहा था कि मैंने फ़लाना बेस कैंप करना है, फ़लाना बेस कैंप करना है, ये ट्रैकिंग करनी है। 2 महीने सारा सामान लेके जीबी बैठा रहा, लेकिन आज कैंपिंग चेयर पे बैठ के चाय पीना फिर अपने शहर के दरिया के किनारे नसीब हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सफ़र नसीब से होता है, जैसे ज़िंदगी खुद एक सफ़र है और वो भी नसीब से ही चल रहा है। तो बेशक पासपोर्ट और टिकट आपके हाथ में हो, लेकिन गारंटी नहीं है कि जहाज़ टेक ऑफ करेगा। और हम नेचर के मज़े लूटने वाले लोग इस पूरे समर सीज़न सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे थे। हमारे मज़ों की खैर है, लेकिन दुआ ये कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, हमारे लोगों को सलामत रखे और सबके लिए आसानियाँ और बेहतरी करे। और इस टाइम पे असर के ऊपर बहुत ही प्यारे नज़ारे आ रहे थे, एंड थैंक्स टू उमर भाई, इस बंदे ने पूरी इंजॉयमेंट का ठेका लिया हुआ था। साथ ही सैंडविचेस लाए हुए थे, मंचिंग के लिए लवाजमात आए हुए थे, ऐसी प्रोफेशनल चाय बना के हमें पिला रहे थे। छोटा बॉय जो है मड में स्टक हो गया। नो यू गोना मेक इट आउट ऑन योर ओन। हाँ हाँ हाँ, ट्राई करो करो करो। और ये छोटे जनाब उमर भाई के बेटे हैं और बड़ा शरारती लड़का है, लेकिन आउटडोर्स को बहुत एंजॉय करता है और खुल के वहाँ पर तजर्बे करता है। इसी तजर्बे के चक्कर में ये मड में फंस गया, तो फिर मैं इसको रेस्क्यू करने गया, लेकिन पहले मैंने इससे अपनी मर्जी की कुछ बातें मनवाई, फिर मैंने इसे बाहर निकाला। मज़े की बात आपको बताऊँ, 2 गाड़ियाँ तो आपने देखी हैं जो ट्रैक पे आई थी। अब आपको तीसरी गाड़ी दिखाता हूँ। हम जहाँ भी हो, लैंड क्रूज़र का साथ होना तो ज़रूरी है ना। ये चेक करें, RC80 सीरीज़ इन अ ब्यूटीफुल टोटल ओरिजिनल जो स्केल मॉडल है। सॉलिड एक्सेल, सस्पेंशन की डिटेल्स देखें, आगे बुलबार देखें, स्नॉर्कल, ऊपर रूफ रैक, लाइट्स, टायर्स देखें किस कदर खूबसूरत है। अब ये चार्ज नहीं थी, इसको हमने चार्जिंग पे लगाया हुआ है। तो सनसेट की नीली पीली ट्रांजिशंस देखने के बाद वी कॉल्ड इट अ डे, और बेहतरीन दोस्तों की गपशप का एक्सपीरियंस ऐसा लगा जैसे हमने एक छोटा सा ट्रिप कर लिया। तो नाउ वी आर पैकिंग अप, निकलने की तैयारी। अब पैकअप की तैयारी है, तो हाशिम साहब मेरे सामने फ्लेक्स कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी में वॉशर लगे हुए हैं। अब आज LC होती तो हम भी अपने वॉशर चला के दिखाते आपको। चलने थे यही
एडवेंचर्स तो हमने ऐसे बहुत किए हैं, लेकिन मज़ा ये आ रहा है कि हमने बहुत कन्वीनियंटली लाहौर में अपनी बड़ी हल्की सी मुसाफत पे ये काम किया है। लेकिन जितना फ़न हुआ, सुथरा हुआ, मज़ा आया, सब ने एंजॉय किया। मगरिब हो गई है, तो अब हम यहाँ से पैकअप करके निकलते हैं। मेरा तो दिल था कि कैमरा बिल्कुल ऑफ हो ही ना, जैसा एडवेंचर चल रहा है सारा आपके साथ नशर होता रहे, लेकिन ऑब्वियसली लिमिटेशन होती है, साथ अपना भी गपशप और एंजॉय हमने करना होता है। और बाकी रास्ते का जो वापसी का है वो मेरा ख्याल है कि अंधेरे की वजह से कोई सीन्स कैप्चर हो नहीं सकेंगे, लेकिन ट्रैक का मड फन वाज वेरी गुड और उसको रात में दोबारा वापसी पे करने की एक एंजॉयमेंट है। वापसी पे रात को फिर ट्रैक दोबारा करने का एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि रात को लाइट्स के साथ लुक अलग आती है और स्प्लैश की फील भी अलग आती है। रोलर कोस्टर वाली जो फील है ना, वो मोस्टली ऐसे ट्रैक्स पे रात को आती है, क्योंकि लेफ़्ट राइट इररेलेवेंट चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती और आपका फोकस सामने ट्रैक के ऊपर होता है। तो कुछ शॉट्स ये जमनी के हैं और कुछ शॉट्स जो हैं वो रिवो के हैं, और वापसी पे फिर से शॉट्स कम थे क्योंकि हम एंजॉयमेंट में लगे हुए थे। गाड़ी का जो चिक्कड़ वाली स्किन हमने चाहते हुए बनाई थी ना, उसके ऊपर डबल लेयर लगी वापसी पे। जब मैं सनी भाई को छोड़ने रॉयल शूज पहुंचा, होटल का स्टाफ इस गाड़ी की हालत देख के परेशान हो गया था, और फिर उसके बाद परेशान हुए मेरे दोस्त जब मैं ये सर्विस यार कमाल, मतलब देखिए कितना प्यारा कलर था ये, और क्या कलर करके दे गए हैं। नहीं, मुझे तो बहुत नेक्स्ट लेवल लगी, मुझे तो फील यार, पाकिस्तान ये वाली feel आ ही नहीं रही है। लेकिन मज़े का फ़न फैक्ट आपको सुनाता हूँ। बाय द टाइम मैं गाड़ी सर्विस करवाने लगा था, किसी मामले में अली भाई वहाँ आ गए और उनको वहाँ रुकना पड़ गया और मुझे जाना पड़ गया। तो फिर चाहते ना चाहते ये गाड़ी सर्विस करवाने की जिम्मेदारी उन पर डल गई, जो 3.5 घंटे में पूरी हुई, और फिर उनकी हालत ये थी। रात के टाइम हम लोग गए थे गाड़ी वॉश कराने, रात में 3 बजे का टाइम था और वापस निकले हैं 6:15 बजे। थैंक यू बाप भाई, यार बहुत अच्छा लगा आपने ऑफ रोडिंग की, हमें बहुत मज़ा आया आपकी ऑफ रोडिंग का, और याद रखेंगे हम इंशाल्लाह। भाई क्या कुछ तासुरात 3 बजे से 6:15 बजे तक? रात ये है कि फजर भी रह गई है, फजर भी नहीं पढ़ सके, रात इसी तरह ही गुजर गई है। गाड़ी नीचे ही नहीं उतर रही थी भाई मेरे। 2 घंटे हमारे जो हैं वो सिर्फ गाड़ी जो ऊपर चढ़ी रही है ना, जो उसके थे, और उतरने के बाद तो मेरा ख्याल है 1 घंटा भी नहीं लगा होगा पूरा। बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे रोज ऑफ रोडिंग किया करें और फिर हमें गाड़ी दे दिया गया। इसी तरह वाह भाई, गुड, जबरदस्त, बहुत मजा आया। वाह भाई, बड़ा मिस किया आपको, वल्लाह बाखुदा मिस किया आपको।